नीता बहुत धीमे से अपने हाथ हटाओ। बस, वेरी गुड। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं मैडम। यस, वेरी गुड। अब एक काम करो, थोड़ा सा पहाड़ की तरफ देखो। अरे लेफ्ट अपने, हाँ थोड़ा सा और। वेरी गुड। पहाड़ कहाँ है? पहाड़, पेड़ नहीं पहाड़। वेरी गुड। हाँ, और थोड़ा सा उस तरफ। यस, अरे अपने लेफ्ट में। हाँ, वेरी गुड। अब हल्की सी शक्ल इस तरफ करिए, हल्की सी। अरे अच्छी सी मुस्कान दो मुझे, मतलब कैमरे को। यस, वेरी गुड। अब जल्दी से दौड़ो, दौड़ के जाओ, सीधी सीधी दौड़ो उस पेड़ के पास। बस बस, मेरे से आगे होगा, बस। इतने में ही थक गई? अभी तो स्टिल्स बाकी हैं। बहुत हो गया। आप एक काम कीजिए, ये कैमरा मुझे दे दीजिए और मैं आपकी तस्वीर खींचूंगी। ऐसा कैमरा इस्तेमाल किया है कभी? नहीं। अच्छा, मैं सिखाता हूँ। यहाँ पे लेंस होता है। लेकिन इसके लिए ये कवर निकालना बहुत जरूरी है। ये ऑन ऑफ बटन है। जब आप कैमरा ऑन करेंगे तो लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। दिक्कत नहीं। अच्छा। ये जो बटन है, यहाँ से जूम ऑपरेट करते हैं। जूम? मतलब तस्वीरें छोटी बड़ी करते हैं। अच्छा। तो आप इसको दबाएंगे तो तस्वीर छोटी होगी। तो जब आप इसको दबाएंगे तस्वीर बड़ी। ओके? और फोकस? ऑटोमेटिक है जी। हाल की पकड़। यहाँ से देखना है? हाँ। I'm so sorry. थैंक्स, कैमरा बचा दिया। इस कैमरे से आपको बहुत लगाव है ना? हाँ, बचपन में मैं फोटोग्राफर बनना चाहता था। और एक जमाना था जब मैंने तय कर लिया था कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनूंगा। लेकिन बन गया कुछ और। आप फोटोग्राफर क्यों नहीं बने? इसके लिए जिंदगी पड़ी है, आगे फिर कभी बताऊंगा। अभी तो हमारी शादी हुई है और हम हनीमून के लिए निकले। माहौल हंसी मजाक का ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ? चलो। क्या हुआ? अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? कांटा निकाल रहा हूँ। लेकिन आपको मेरे पैर नहीं छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ इसलिए। देखो, मेरे लिए इन सब बातों की कोई मायने नहीं। मेरा मानना है कि पति और पत्नी दोनों बराबर के हिस्सेदार हों, बराबर के साथ। We are partners, friends। और तुम मुझे ये सुनिए कह के मत पुकारा करो। मेरा एक अच्छा सा नाम है, पंकज। या फिर शायद तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नानी ने कहा था ससुराल जाने के बाद हमें शर्मिंदा मत करना। तो फिर नानी ने ये भी कहा होगा कि पति की आज्ञा मानो। वो तो कहा था। तो ठीक है, इसे मेरी आज्ञा समझ लो। नानी की बात भी रहेगी और मेरी भी। आप बहुत मजाक करते हैं। गजल है। सुर में कुछ प्रॉब्लम है ठंड की वजह से। फिर मजाक? आप सीरियस क्यों आया कीजिए ना। ठीक है, मैं सीरियस हो जाता हूँ अगर आपको हंसना अच्छा नहीं लगता। हंसना किसको अच्छा नहीं लगता? लेकिन एक बात के बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ। किस बात की बात? अपना हाथ दो। अरे अपना हाथ दो, फिर बताऊँ। चलो। अब बोलो। क्या बोलो? मेरा नाम, लेकिन प्यार से। पंकज।
क्या हुआ? आपकी अंगूठी। शादी की अंगूठी तो पहले दिन से चुभने लगी। हाँ? आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि कैसे करूँ। कैसे कहूँ? क्या कहना चाहते हैं आप? चलो सीधा ही कह देते हैं। नीता, हम लोगों की अरेंज्ड मैरिज हुई। ना तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, ना ही मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। और ऊपर से आज हमारी सुहाग रात है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानें, एक दूसरे को चाहें। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। नीता, शादी के पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स थे? अब क्या, ये तो आपकी मम्मी को सोचना चाहिए था। उन्होंने भी वैसे मुझसे यही कहा था कि संभाल के। लाओ, तो यहाँ। इससे आपके दोनों हाथ है। आपके ड्राइविंग के समय तो मैं लगातार जाग सकता हूँ। आसमान में देखो ना। यहाँ आसपास तो कोई शहर है नहीं। शहर का गाँव हो? हाँ हाँ, लेकिन गांव में इतनी बड़ी आतिशबाजी नहीं होती। Very odd. अगर देखो, हंसने वाली बात क्या है?
लो, आप मजाक करो और मैं ना हंसूं। इसमें क्या मजाक हुआ? अब जल्दी कीजिए, सुबह के 4 बजे। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, आपने मुझे जगाया तक नहीं। इसलिए कहा था कि तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आई। पंकज, आपकी अंगूठी I'm sorry, पंकज। मैं सो गई थी, पता नहीं कब आग लग गई, इसलिए नाराज हूँ ना। पंकज, कुछ बोलो ना। बकवास बंद करो, मुझे गाड़ी चलाने दो। सलाम साहब। सुनिए, आपका कैमरा। Good morning, sir. Would you like to check in? Yeah. Can I have your name, sir? पंकज सिन्हा। मिस्टर एंड मिसेस पंकज सिन्हा। आइए सर, आपको कॉटेज दिखाता हूँ। ये कमरा नहीं चलेगा। आज हमारी सुहाग रात्रि के बिस्तर अलग अलग क्यों है? सर अभी करवाता हूँ। पंकज, पंकज, मैं बहुत थक गई हूँ। इसे ऐसे रहने दो ना, अलग। I mean, आपने ही तो कहा था ना कि पहले हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। शादी का मकसद होता है बच्चा।
पंकज, 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 ये आपका कैमरा था, आपका कैमरा। खबरदार अगर आज के बाद मेरी तस्वीरें खींचने की कोशिश की तो। सॉरी, मुझे गुस्सा जरा ज्यादा आ जाता है। कोई बात नहीं, मेरे दादाजी को भी बहुत गुस्सा आया करता था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। अच्छा पंकज, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें गुस्से में मजाक करना नहीं आता क्या? मजाक तो मैं करता नहीं। चलो अच्छा हुआ, इसी बात पे आप मजाक तो कर रहे हैं। सब सामान बांध दिया? हाँ बांध दिया। अब बस माँ से मिलने की बहुत इच्छा कर रही है। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। अब हम लोग जम्मू नहीं जाएंगे, सीधे श्रीनगर जाएंगे। मुझे काम भी ज्वाइन करना है और फिर तुम माँ भी बनने वाली हो। पंकज, तुम्हारे लिए बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है ना? हमारा ये बच्चा दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बच्चा है। अच्छा पंकज, मैं तुम्हें बच्चा दूंगी, उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? जो चाहो, सिवाय अपनी माँ के पास जम्मू जाने के। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम श्रीनगर जाए और डल लेक पर हाउस बोट में रहे। सलाम मेम साहब जी, मैं आ गई। सलाम। क्या हुआ, आप तो बीमार लग रही हैं। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। बुखार तो नहीं, सर दर्द या पेट दर्द? नहीं शर्मा, कल रात को मैंने एक बहुत ही बड़ा भयानक सपना देखा था। सपना? मुझे बताएं। मुझे ठीक से याद नहीं, पर बहुत ही डरावना था, बहुत भयंकर। कुछ धुंधले से चेहरे और चौंका देने वाली रोशनी, बहुत ही भयंकर रोशनी। नहीं नहीं, मुझे याद नहीं करना। पेट तो खराब नहीं? शायद। आप आराम कीजिए, मैं रसोई पे काम करके अभी आई। ठीक है।
आराम करना चाहिए। मैं आराम कर करके थक गई हूँ। बच्चे के लिए आराम बहुत जरूरी है। बच्चा है भी या नहीं हमें अब तक ये पता नहीं है। है, मुझे पता है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो। मुझे थकान महसूस होती है। मैं तंग आ गई। तबीयत ठीक नहीं रहती, रात को नींद नहीं आती, डरावने सपने आते रहते हैं। मैं बहुत डरती हूँ आजकल। बहुत अच्छी बात। इसका मतलब है कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हें तो सिर्फ बच्चा चाहिए। मेरा क्या हाल है तुम्हें परवाह नहीं। मेरे हाल की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। नीता तुम थक गई हो, चलो आराम करो। कल रात को तुम कहाँ थे? कहीं नहीं, यहीं था। लेकिन जब मैं जागी तो तुम बिस्तर पे नहीं थे। मैं फ्रिज तक गई और देखा कि कच्चा मांस पड़ा हुआ था। सपना देखा होगा। सपना? नहीं, मैं तो सपने से जाग उठी थी और तुम्हें ढूंढने के लिए भी निकली और तुम थे नहीं यार। और वो कच्चा मांस देखे तो मुझे उल्टी भी आ गई थी। हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आ जाओ, आओ ना। वो तो यही था। मैंने कहा था ना सपना देखा होगा। हम लोग डॉक्टर से बात करें। कभी-कभी इस अवस्था में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती हैं। Congratulations, Mr. and Mrs. Sinha. The test is positive. आप माँ बनने वाली हैं। मैं कुछ vitamins प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। मल्टीविटामिन्स रोज 2 सुबह, कैल्शियम की गोलियां भी हैं और आयरन के लिए। और हाँ, हर महीने चेकअप के लिए आना पड़ेगा। डॉक्टर, आई एम नॉट कीपिंग टू वेल। पता नहीं क्यों घबराहट सी होती है। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। Don't worry, Mrs. Sinha. I will settle down soon. और अगर आपको ज्यादा लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले महीने आपको सोनोग्राफी के लिए आना पड़ेगा। जी नहीं, नो सोनोग्राफी। लेकिन मिस्टर सिन्हा, ये तो करना ही पड़ता है। आखिर हमें भी तो चेक करना पड़ता है कि बच्चे की डेवलपमेंट ठीक से हो रही है या नहीं। इट्स अ नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर। डॉक्टर, मैंने आपसे कहा ना,
नो सोनोग्राफी। देखिए मैं डॉक्टर हूं, और फिर इसमें डरने की बात नहीं है। जैसे एक्सरे होते हैं उसी तरह सोनोग्राफी भी। मैं जानता हूं कि सोनोग्राफी क्या होती है। साउंड वेव से विजुअल इमेजेस बनाई जाती हैं, पता है मुझे। मैंने आपसे मना किया है, नो सोनोग्राफी। देखिए ऐसे हालात में सोनोग्राफी करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। वो आपकी मर्जी पर है। आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, प्रेगनेंसी के वक्त सोनोग्राफी करवाना बहुत जरूरी है। नहीं, ये रोना बंद करो, ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलो। एक मिनट मिस्टर सिन्हा, ये बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जी हाँ। तो फिर आप मेरे साथ और अपनी बीवी के साथ इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? देखिए इससे इन्हें टेंशन हो सकती है, और टेंशन आपके बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कम से कम आपके बच्चे की खातिर आपको सही मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। प्लीज। करना चाहती थी। अभी ना ही करो तो बेहतर होगा। क्यों? क्या मैं अपनी माँ से बात नहीं कर सकती? कर सकती हो, लेकिन इस समय तुम्हारी आवाज में कुछ थकान नजर आ रही है, और तुम्हारी माँ को लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा हूं। इस वक्त अगर तुम चिट्ठी लिख दो तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम ठीक ही कहते हो। माँ वैसे ही चिंता करती रहती है। मैं काम करती हूँ, मैं चिट्ठी ही लिख देती हूँ। पर मैं क्या लिखूं? हाँ, मैं ये लिख देती हूँ कि हम जम्मू कब जा रहे हैं। जम्मू? हाँ, पहला बच्चा तो ननिहाल में होता है ना। तुम कहीं नहीं जाओगे। पर मुझे माँ की जरूरत है, और रिवाज के मुताबिक लड़की का पहला बच्चा ननिहाल में होता है, और मेरा भी होगा। हमारा बच्चा यहीं पे होगा, मेरी नजरों के सामने।
सलमा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत घबराहट होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा हो। मन बिल्कुल बेचैन सा लगता है। मम्मी ने ना फोन किया और ना चिट्ठी लिखी, पता नहीं क्यों। शायद चिट्ठी डाक में गुम गई होगी। एक और लिख दो। 10 चिट्ठियां डाक में गुम गई? ये कैसे हो सकता है? मैं एक काम करती हूँ, मैं मम्मी को फोन करती हूँ। हाँ? ये सुविधा आपके नंबर पर उपलब्ध नहीं है। सलमा, इसमें एसटीडी था ना? अब कैसे नहीं है? मैं एक काम करती हूँ, मैं ट्रकॉल बुक करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। हेलो मैम, I want to book a trunk call to Jammu, please. Yeah, the phone number is 409-3024. What? सलमा, ये कहते कि सिर्फ मिस्टर पंकज कॉल बुक कर सकते हैं? How dare he? उसकी इतनी हिम्मत? How dare he? क्या मैं अपनी माँ को फोन तक नहीं कर सकती? उसकी इतनी हिम्मत? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? मेम साहब चुप हो जाए, शांत हो जाए। सलमा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज मेरे साथ रहो। मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। मुझे अकेले मत छोड़ना उसके साथ। हाँ, ठीक है, प्लीज। क्या बात है? मेम साहब चाहती है मैं उनके साथ रहूं। क्यों? ऐसे वक्त पे लड़की को अपनी माँ की जरूरत है, उन्हें बुला लीजिए। नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने कपड़े ले आओ। मैं आप दोनों के साथ रहूंगी। तुम उसके साथ रहोगे और मैं दूसरे कमरे में रहूंगा। लेकिन ध्यान रखना, बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? जी। क्या हुआ मेम साहब? मैं इधर ही हूँ, आपके पास। घबराओ मत, सो जाओ मेम साहब। सलमा, मुझे नींद नहीं आ रही है। सलमा, मुझे भयानक सपने आ रहे हैं। सलमा, मुझे मेरी माँ चाहिए। सलमा, आ जाएगी मेम साहब। आप तो इतना घबराए हुए हैं, मैंने तो 4 बच्चे पैदा किए हुए हैं, अब बस एक में इतना डर गई। मुझे बचानी चाहिए। सलमा, मुझे बचाना चाहिए। मैं सामने बोलती हूँ। ठीक है, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सो जाओ। मेम साहब जी, मेरा गांव तक का नंबर है,
ਕੁਲ ਮਰਤੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। गांव ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕभी ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ। गांव ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ हैं। रोटियां सब्जियां ते कार दा दूध ते कार दी मक्खी ओदा स्वाद ही अलग है। मेरे माँ बाप कहते वो ते कभी शहर जाकर नहीं आएंगे, पर क्या करें साहब जी, अब यहाँ अपनी रोजी रोटी है तो यहीं रहना पड़ता है। पर मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आते हैं, बहुत प्यार करते थे मुझे, गरम गरम रोटियां खिलाते थे, मक्की की रोटी, अरे खेत की मूलियाँ इतनी मीठी होती है मैम साहब जी।